Good afternoon, sir. Good afternoon. sir. Good afternoon. इस टाइम पे हम प्रैक्टिकल से शुरू करते हैं, इवनिंग टाइम पे थ्योरी करेंगे। किसी के बच्चे कोई प्रॉब्लम है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। मैं एक सेकंड सेट कर देता हूँ। हाँ जी सर, ये वाली क्लास का टाइम इवनिंग नहीं हो सकता? इवनिंग को सर भी है। सेम टाइमिंग पर सेम टाइमिंग ना मेरे ब्रदर की क्लास होती है, उसको भी लैपटॉप चाहिए। 12:15 से 1। यस सर, उसकी भी सेम क्लास है, उसको भी लैपटॉप चाहिए। ठीक है, आज की एक क्लास लगाओ आप। उसके बाद ओके आपकी सर। आपकी मंडे ट्यूसडे तक कोई क्लास नहीं लगेगी। ठीक है, ओके सर। मेरी ड्यूटी है तो उससे पहले मैं सेटल कर लूँगा कि आपकी क्लास सर कल क्लास लगेगी? कल क्लास नहीं लगेगी, कल मेरी ड्यूटी है। ओके सर। ठीक है, ट्यूसडे तक कोई क्लास नहीं लगेगी। मैं एक ऑफिशियल मैसेज भी डाल दूंगा आपको, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके। आप में से बच्चे किसी का कोई डाउट, कोई स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हो तो वो पूछ सकता है। सर अभी मैंने फोन के साथ अटैच किया है बट ओके, अटेंडेंस कर दो सभी। 2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
हेलो, हेलो सर। बच्चे स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? शेयर्ड है स्क्रीन? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, अभी भी एंटर कर रहे हैं एक दो स्टूडेंट, 1 मिनट और वेट। तो बच्चे, हम लास्ट टाइम पे इसको एक्सपेरिमेंट करने की और देख रहे थे, है ना? यस सर। हाँ, तो लास्ट टाइम हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हम स्टार्ट टैग कोई और लगाएं, एंड टैग कोई और लगाएं, तो वो उसको एंडिंग नहीं मानता है, क्योंकि स्टार्ट टैग को हमने प्रॉपरली एंड नहीं किया है और वो आगे चलता ही जाएगा। फॉर एन एग्जांपल एक और चीज़, ये देखो स्मॉल है। अगर हम स्मॉल को बंद करना भूल जाते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट डॉट एच टी एम एल ये फाइल है। ये देखो, ये वाली चीज़ जो थी आपकी स्मॉल अब नहीं है। पहले हम देखते हैं स्मॉल करके, प्रॉपर बंद करके, ताकि ज़्यादा बेटर वे से पता लगे। ये देखो, यहाँ पर देखो, अब आपको विल भी बड़ा नज़र आ रहा है ना? जूम करूँ कि विजिबल है प्रॉपरली? विजिबल है प्रॉपरली। एक दूसरी टैब यस में सर। अब खोलता हूँ मैं इसको। Yes, sir. इसको ना अंडू करके दूसरी टैब में खोलता हूँ ताकि कंपैरिजन हो सके। तो ये स्मॉल हटाते हैं यहाँ से, अब इसको सेव करते हैं और दूसरी टैब में खोलता हूँ मैं इसको। अब देखो, जूम लेवल सेम है दोनों का। नाउ यहाँ से देखो, ये जो स्मॉल है देखो, यहाँ शिल्पा विल अपेयर स्मॉल, पूरी तरीके से स्मॉल है ना? यहाँ पे सिर्फ शिल्पा स्मॉल है, विल अपेयर स्मॉल वो स्मॉल नहीं है, वो नॉर्मल टेक्स्ट में ही है। एंड इवन आप ये भी देखो, ये वी विल मार्क नवरूप, आगे का जितना भी टेक्स्ट है वो भी अगर आप प्रॉपरली देखो तो सारा का सारा स्मॉल हो रहा है। ये भी स्मॉल हो गया है, आगे वाला टेक्स्ट भी स्मॉल हो गया है, चाहे बहुत थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये देखो यहाँ से आपको ज़्यादा पता लगेगा। ये देखो, ये आपका प्री टैग के अंदर का जो मटेरियल है वो यहाँ पर देखो कितना स्मॉल हो गया है। यस सर। तो क्लियर है? अगर आप भूल जाते हो टैग को बंद करना तो उसका इम्पैक्ट चलता ही जाएगा। आप तो चाहते थे कि बस यहाँ पे ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आप बंद करना भूल जाओगे तो उसके ड्रास्टिक इम्पैक्ट आ सकते हैं और उसका इफेक्ट चलता ही सर जाएगा ये एंड तक। HTML हाँ हाँ, बोलो। सर जैसे ये HTML5 का हम कर रहे हैं, ऊपर हमने डॉक टाइप लिखा है, अगर हम वो ना लिखे और फिर स्मॉल को हटा दे तो क्या इफेक्ट आएगा? इसको हटा दें अगर, यस सर। और स्मॉल और को क्या हटा करें? ये ये हटा दें। स्मॉल। यस। देखते हैं।
अभी भी वो स्मॉल ही है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो आपने डॉक टाइप जो लिखा है प्रॉपरली कि ये हमारा डॉक टाइप, एक सेकेंड, कि ये हमारा डॉक टाइप है, अंडू नहीं हुआ, ये हमारा डॉक टाइप HTML है, ये हमारे रीडेबिलिटी के लिए है और ब्राउज़र को बताने के लिए है बस। वैसे भी रन हो रहा है तो ब्राउज़र को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि मैं कौन सी एक्सटेंशन चला रहा हूँ या कौन सा रिसोर्स चला रहा हूँ। ठीक है, डॉक टाइप HTML से आप ब्राउज़र को एक्सप्लिसिटली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो दैट दिस फाइल दैट यू आर रनिंग इज ऑफ टाइप HTML। ठीक है, अपनी रीडेबिलिटी के लिए भी बता रहे हो आप और ब्राउज़र को भी बता रहे हो, क्योंकि ब्राउज़र ने तो बेसिकली आपका URL ही चलाना है। आपने कुछ पेजेस देखे होंगे जिसमें वो ऐसा लिखा होता है, जैसे वेबसाइट का नाम लिखा होता है कुछ .com/index, कुछ ऐसे लिखा होता है। अब ये यहाँ पे पता थोड़ा ना लग रहा है कि HTML है, PHP है, JSP है या कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो ब्राउज़र तो सिर्फ आपका URL ही चलाता है और उसको वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो इस डॉक टाइप से भेजते हैं हम, कि हमारा HTML पेज है, ये हमारा CSS पेज है, फाइल है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो वो यहाँ से पता करते हैं। और एक्सपेरिमेंटेशन आगे करें। यस सर। हाँ, लास्ट टाइम आपने पूछा था कि एक क्वेश्चन जो लास्ट में आई थिंक शायद इसका आंसर पूरा हो गया था, कि हेड और बॉडी की ज़रूरत क्यों है अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, या कोई हेड और बॉडी मैंडेटरी नहीं है तो हम क्यों लगाते हैं, है ना। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि ये देखो आप अपने ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर करते हो, ये देखो हमने टैब्स वगैरह सब कुछ यूज़ की हुई हैं, है ना। वी हैव यूज्ड टैब्स, वी हैव यूज्ड इंडेंटेशंस, तो इसके बिना भी काम चल ही रहा है हमारा, लेकिन हमारे कोड को ये मैनेजेबल बनाता है, इसलिए हम इन कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, हेड का और बॉडी का। हेड कंटेनर का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन ऐसी रखनी है जो हमारा पेज यूज़ करेगा, हालांकि वो डिस्प्ले नहीं होगी लेकिन हमारा पेज यूज़ करेगा, वो इस सेक्शन में आ जाएगा। जो भी चीज़ हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो बॉडी में आ जाएगा आपका। तो ये बेसिकली कोड को मैनेज करने की एक प्रैक्टिस ही है। इधर ओके? यस सर। ठीक है, एक कंटेनर जैसे आपने कोई चीज़ रखनी है, अगर उसको आप मैनेज करना चाहते हो, आप प्रॉपरली चाहते हो कि जब मैं उसको दोबारा ढूंढूं या उसमें कुछ चेंजेस करनी चाहूँ तो वो मेरे को एक ही जगह पे मिले, मेरे को बस एक सेक्शन में ही देखना पड़े कि अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो बॉडी में ही होगी। लेकिन अगर आप कुछ हेड के सेक्शन और बॉडी के सेक्शन को आप इंटरलीव कर दो, मतलब पहले टाइटल लिख दो, फिर आप कुछ डिविजन्स बनानी शुरू कर दो, कुछ पैराग्राफ लिखने शुरू कर दो, फिर नीचे जाके आप स्टाइलिंग करनी शुरू कर दो, फिर दोबारा नीचे कुछ मेटा आप इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दो, तो इंटरलीव्ड ही है ना सब कुछ। अब आपको थोड़ी सी भी चेंज करनी होगी तो आपको पूरा कोड देखना पड़ेगा कि टाइटल को सपोज आपने चेंज करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि टाइटल है कहाँ। लेकिन वहीं अगर आप को पता है कि हेड सेक्शन लगा हुआ है, टाइटल हेड सेक्शन में मिलेगा, तो आप हेड सेक्शन को ही देखोगे सिर्फ, रेदर देन द इंटायर पेज। ठीक, तो कोड को मैनेज करने के लिए हम इन कंटेनर्स को यूज करते हैं, ओके। है ना। ओके, जैसे आप कोई प्रॉब्लम भी सपोज सॉल्व करते हो तो उसकी आप राइटिंग नोट्स बना देते हो ना, ताकि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े और आप उस प्रॉब्लम को पढ़ो, उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आपने निकाला होगा, वो नोट्स जो आपने बनाए होंगे बस वो पढ़ लो, वो सफिशिएंट है, रेदर देन रीडिंग इट अगेन फ्रॉम द बुक, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है एज कम्पेयर टू नोट से पढ़ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं बाय यूजिंग दीज कंटेनर्स दैट प्रोवाइड नो इफेक्ट और इम्पैक्ट। सो अब आगे बढ़ें,
एक चीज कभी ट्राई किया आपने, 2 टाइटल लगाने की कोशिश की है? चलेंगे 2 टाइटल? चलो देखते हैं 2 टाइटल में से कौन सा टाइटल चलेगा। एक टैब मैं बंद कर देता हूँ। कौन सा टाइटल चला? फर्स्ट। फर्स्ट। इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर हम सेकंड टाइटल को पहले लिखें तो क्या चलता है। तब भी वो पिछला ही चला। इसका मतलब कुछ ना कुछ फर्क तो हमें, इसको हटा के भी देख लेते हैं हम। सेव करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अब क्या है, क्या निकालें इसका मतलब कि जो एक बार टाइटल आ गया पहला, वो उसकी कैश में आ जाएगा। तो ब्राउज़र में कभी कभी कैश से भी निकल जाता है। अगर देखो ये सेकंड टाइटल है, अब मैं फिर से फर्स्ट टाइटल को फर्स्ट पे लेके जा रहा हूँ। ये देखो फर्स्ट टाइटल आना शुरू हो गया। अब सेकंड टाइटल को ऊपर लेके जाते हैं। लेट्स सी, तो कौन सा वाला चला? फर्स्ट वाला। जो पहले हमने एक देखा था वो हमने यहाँ से नेविगेट किया था ना, यहाँ से। तो उसने जब हमने इसको फॉरवर्ड प्रेस किया ना, तो उसने कैश से ही उठा लिया। हमने रीलोड नहीं ना किया था उसको प्रॉपरली, तो इसलिए उसने पहले वाला ही दिखा दिया। सो टाइटल आपका कौन सा चला? हमेशा पहले वाला टाइटल चलेगा। ठीक है, ये देखो पहला सेकंड टाइटल है ना। अभी मैं आपको ये देखो, ये रिमूव किया। wait। देखो सेकंड टाइटल आया। ये देखो पहले वो कैश से उठा रहा था, अब वो नॉर्मल आपके पेज को लोड करके दिखा रहा है। तो जो भी आपका टाइटल फर्स्ट में आएगा वो चलेगा। बाकी आप जितने मर्जी टाइटल लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट विल टुक द फर्स्ट टाइटल एंड पुट इट ऑन द टैब। और कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखें। और क्या एक्सपेरिमेंट करें अब? चलो लेट्स सपोज हम एक बोल्ड और इटैलिक के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले एक टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, बोल्ड, और इटैलिक को भी यहाँ शुरू करते हैं, इटैलिक, और बोल्ड को बंद कर देते हैं यहाँ पे, लेट अस सपोज। ठीक है, तो अब क्या फ़र्क आना चाहिए। ये इसको बोलते हैं अनप्रॉपर नेस्टिंग। बोल्ड के अंदर इटैलिक है ना, तो इटैलिक पहले बंद होना चाहिए था, राइट। तो अब नेस्टिंग हमने अनप्रॉपर की है, तो देखते हैं इसके बाद का भी कुछ टेक्स्ट लगा देते हैं, इसके पहले भी कुछ टेक्स्ट लगा देते हैं। तो बताओ बोल्ड कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा? बोल्ड इटैलिक तक ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे, यहाँ से शुरू होके बोल्ड यहाँ तक चलना चाहिए, और इटैलिक आपका इटैलिक से शुरू होके यहाँ तक आना चाहिए। तो लेट्स सी के रिजल्ट ये आता है कि नहीं आता है। यस, ठीक है, जो एक्चुअल में हम चाहते थे वही आया है, या हमें जो पता था वही आया है। देखो ये जो चीज़ें बोल्ड तक आपकी आई, और इटैलिक ये देखो यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, इधर ओके।
पर ये इम्प्रॉपर नेस्टिंग है। ये तो चलो अभी दो दो वर्ड्स है तो हमें सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन मान लो हमारा कुछ एक कंटेनर ऐसा हो जो 100-200 लाइन तक जा रहा है, उसकी अगर प्रॉपर नेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि सपोज ये बोल्ड है, बोल्ड पहले खत्म कर दिया, लेट से 100 लाइनों तक बोल्ड ही चल रहा है, तो आपको वही प्रॉब्लम आएगी कि सपोज आप इटैलिक बाद में बंद कर गए, यहाँ पे बंद कर गए, तो आप यही सोचोगे कि ये कंटेंट इटैलिक क्यों आ रहा है ना, यही सोचते रह जाओगे कि इटैलिक तो हमने बोल्ड के अंदर यूज किया है, लेकिन फिर बोल्ड के बाहर क्यों आ रहा है हमारा बार बार इटैलिक। अगर वो 100-200 लाइन का होगा, यहाँ पर तो एक लाइन का आपको पता लग जाएगा कि हाँ बोल्ड यहीं बंद कर दिया इसलिए वो आ रहा है। लेकिन यही अगर आपका 100 लाइन्स का कोड होगा तो आप यही सोचते रह जाओगे कि, या पूरा अच्छे से अगर नहीं देख पाओगे कंटेंट को, तो यही आप सोचते रह जाओगे कि ये क्यों इटैलिक अभी भी आ रहा है बोल्ड के बाद। इज इट ओके? तो प्रॉपर नेस्टिंग की वैसे जरूरत नहीं, चलेगा फिर भी, लेकिन इट इज रेकमेंडेड दैट यू यूज प्रॉपर नेस्टिंग। अगर आप नहीं यूज करते हो उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके कंटेंट में, डिस्प्ले में, ठीक है। तो बंद करना भी जरूरी नहीं है, कोई टैग लगाना भी जरूरी नहीं है, प्रॉपर नेस्टिंग भी जरूरी नहीं है। दो टाइटल्स भी लगा सकते हो आप, दो बॉडीज भी लगा सकते हो। दो बॉडी लगाएं, देखें दो बॉडीज में क्या होता है। ये देखो, ये देखो, ये आ ही रहा है, अभी भी आ रहा है। तो बॉडी को आप दोबारा भी यूज कर लो, इट डजंट मैटर। बॉडी क्या है? कंटेनर ही है बेसिकली आपका, जैसे डिव है, स्पैन है, वैसे ही बॉडी है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. एनीथिंग एल्स टू एक्सपेरिमेंट? नो? आगे करें थोड़ा सा फिर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये थोड़ा सा अब एक नई फाइल ले लेते हैं और प्रेजेंटेशन पहले एक देखते हैं हम। तो जो टैग आएगा आज वो टैग हम करते हैं। हाइपरलिंक। तो बेसिकली हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक्स? हाइपरलिंक क्या होता है? कोई भी To लिंक, वो connect one page with the another page. ओके। हाइपरलिंक इज बेसिकली स्पेशल टेक्स्ट, टेक्स्ट ही होती है ना हाइपरलिंक्स। इट कैन बी ए स्पेशल टेक्स्ट और इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इमेज भी हो सकते हैं आपके, है ना। आपने ये एक प्रोग्राम किया होगा लास्ट टाइम, यूजिंग इमेज एज एन हाइपरलिंक, किया था ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आईटी स्टूडेंट्स आपने किया था बच्चे ये? No, sir. नो, चलो कोई नहीं। तो हाइपरलिंक क्या होता है? बेसिकली इट इज अ स्पेशल टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे कि इमेज हो सकता है, कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, टेबल हो सकता है। तो हाइपरलिंक क्या है? आपका एक स्पेशल टेक्स्ट है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, which is used to connect a web page with another web page, or a one document with another document, or one part of the document to another part of the same document। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको सिंपल वे में कि हाइपरलिंक बेसिकली क्या है। हाइपरलिंक हो सकता है आपका टेक्स्ट हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे इमेज, टेबल, कुछ ऐसे हो सकता है, जिसपे आप जब क्लिक करते हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट को, और जरूरी नहीं वेब पेज, वेब डॉक्यूमेंट में ही होते हैं हाइपरलिंक्स, लेकिन यहाँ पर हम वेब टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं तो हम अपने स्कोप को वेब तक ही रखते हैं, जो कि वन पेज, वन वेब डॉक्यूमेंट
वन वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करता है। और ये जरूरी नहीं है कि एक वेब पेज में आपका हाइपरलिंक है तो वो दूसरे वेब पेज के साथ ही कनेक्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम हाइपरलिंक लगाएं एक डॉक्यूमेंट में और उस पर जब क्लिक करें तो वो उसी पेज के एक और सेक्शन पे आपको ले जाए, मतलब उसके साथ कनेक्ट कर दे। सो हाइपरलिंक कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कनेक्टिंग वन पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट with another part within the same document। इसकी एग्जांपल बेसिकली है बुक मार्किंग। बुक मार्किंग इनसाइड द वेब पेज। तो डेफिनेशन बच्चे क्लियर है हाइपरलिंक्स की बेसिकली? Yes, sir. किसी को कोई डाउट मैं कुछ रिपीट करूं तो बताओ, किसी भी चीज में डाउट हो आपको। नो सर। देखो बेसिकली मैंने उसकी कोई डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन किसी बुक से नहीं बोली है, लेकिन हाइपरलिंक जो होता है मैंने बस वही एक्सप्लेन किया है इन वर्ड्स। हाइपरलिंक क्या है? इट कैन बी अ स्पेशल टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट which is used to connect one page web page with another web page or one section of a web page to another section of the same web page। That's called hyperlink। तो hyperlink बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? एंकर टैग। एंकर टैग, जिसको लिखा जाता है एज ए की तरह लिखा जाता है, सिर्फ ए, पूरा एंकर नहीं लिखते हैं हम, ठीक? तो उससे हमारा हाइपरलिंक बन जाता है। और ये हमारा पेयर्ड टैग है, दिस इज आवर पेयर टैग। मतलब ये शुरू होगा, ये खत्म होगा और इसके बीच में कोई ना कोई कंटेंट आ सकता है, ठीक है? दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड कंटेनर टैग और पेयर टैग। ओके, आगे की लाइंस आपने पढ़ी होंगी जो कि हमने यूज किया था। कैन कनेक्ट करंट वेब पेज विद अदर डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन विद इन द सेम करंट वेब पेज, ठीक है? इसमें बच्चे एक एट्रीब्यूट है जो आपको लगाना चाहिए, मैंडेटरी कुछ नहीं होता है HTML4 से पहले, ठीक है? दिस इज रिटन एज मैंडेटरी विद रिस्पेक्ट टू HTML वर्जन 5। और बेसिकली इसका एक एट्रीब्यूट है href। इसमें आप पाथ डिफाइन करते हो, पाथ कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स के साथ इसको कनेक्ट करना है, पाथ लिखते हो आप यहाँ पे, ठीक है? कि किसके साथ कनेक्ट करना है उसका पाथ आप href पे लिखते हो। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है टारगेट एट्रीब्यूट, जो बताता है कि किस फ्रेम में इसको खोला जाए। एक मैं आपका जब फ्रेम्स आएंगे ना प्रॉपरली, मैं आपके साथ आने वाले 3 या 4 दिनों में आपके साथ ना, जिस दिन हमने फ्रेम किया था वो वाली वीडियो शेयर करूंगा, उसको देखना। आप में से कई बच्चों ने आई थिंक वो टॉपिक नहीं देखा था, कुछ बच्चों ने देखा था, तो वो वीडियो को आप ऑब्जर्व करना, तो आपको फ्रेम और हाइपरलिंक के बारे में ज़्यादा पता लगेगा। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, यस सर। इसको आप प्रैक्टिकली देखिए थोड़ा सा। यस सर। कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना हो तो पूछ लो पहले। नो? यस, नो, नो बोलो। अटेंडेंस कर दिए सभी ने? यस आई सर। एम गिविंग यू जस्ट 1 more minute, अटेंडेंस इसकी रह गई है वो कर लो। एंकर टैग के लिए बच्चे ये हमने बनाया था एक डॉक्यूमेंट, बट चलो हम फ्रेश ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना 2 चीजें और बता देता हूँ। पहले हम एक लिंक बना लेते हैं यहाँ पर। ये टैग यूज होता है बच्चे, एंकर। दिस इज हाइपरलिंक, ठीक है? हाइपरलिंक है, इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे ही। हाइपर ऑल टाइप्स सेव। ओ
ओके, रीनेम HTML डालना भूल गए हम। ओके, रन करते हैं तो ये देखो हाइपरलिंक बना, बट वो कोई ब्लू और कुछ नहीं आया, आपका नहीं आया ना, जैसे नॉर्मली अंडरलाइन होता है आपका हाइपरलिंक, रिमेम्बर? यस सर। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पाथ ही नहीं दिया। बिल्कुल। इसको खोलते हैं हम नोटपैड में दोबारा, तो अब इसमें href डाल देते हैं, तो आप देखते हैं, आप देखो हाइपरलिंक आ गया। ठीक है, तो लिंक बनाने के लिए href टैग एट्रीब्यूट होना चाहिए आपका। तो इसको क्लिक करने पे अब कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई कनेक्शन प्रोवाइड ही नहीं किया है हमने। अब इसमें आता है, क्या आता है? पाथ आता है। ठीक है, पाथ आता है आपका। तो लेट अस से हम कोई भी एक पाथ लिख देते हैं। लेट अस सपोज हम फ्रेम डेमो लिख देते हैं, जो हमने एक फाइल बनाई थी, फ्रेम डेमो .html खुल जाए। तो सेव किया, इसको रिफ्रेश स्पेलिंग किया। गलत है। ओके, स्पेलिंग गलत है। ओके, फ्रेम डेमो .html, फिर से रीलोड करते हैं और क्लिक करते हैं, तो ये देखो फ्रेम डेमो .html खुल गया, तो कनेक्ट हुआ। अब ये पाथ जो आपको नज़र आ रहा है अंदर, देखो सिर्फ फ्रेम डेमो .html खुलने से ही खुल गया, हमने तो पूरा पाथ ही नहीं दिया है। लेकिन आप दो चीज़ें यहाँ पर देखो, हाइपर कहाँ पे पड़ी है? हाइपर .html देखो डेस्कटॉप पे पड़ी है, और फ्रेम डेमो .html भी डेस्कटॉप पर ही पड़ी है, दोनों एक ही फोल्डर में है। अगर कोई चीज़ डेस्कटॉप। दोनों चीज़ें एक ही डेस्कटॉप पे या एक ही फोल्डर पे पड़ी हैं, और हम कंप्लीट पाथ देने की जगह ना उन दोनों का रिलेटिव पाथ देते हैं। अब रिलेटिव पाथ आपको एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, या पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो दोनों एक ही फोल्डर पे हैं। हाइपर के कंपैरेटिव अगर आप देखो, हाइपर का पाथ लेट से सी है, यूजर है, फिर यूजर का नाम है, स्लैश, फिर डेस्कटॉप है, स्लैश, फिर hyper.html है। फ्रेम डेमो का भी ऐसे ही है, सी है, यूजर नेम है, फिर स्लैश आपका डेस्कटॉप है, और फिर है फ्रेम डेमो .html। लेकिन ये दोनों के रिलेटिव अगर आप देखो तो इनके पाथ में कुछ चीज़ें तो कॉमन ही है, सी है, यूजर नेम है, डेस्कटॉप है, इतनी चीज़ तो कॉमन ही है। तो अगर इन दोनों को रिलेटिव पाथ देखा जाए तो सिर्फ नाम का डिफरेंस है, पाथ तो दोनों का सेम ही है। फाइनली hyper.html स्क्रीन शो नहीं हो रही है, हो रही है। डेस्कटॉप शो हो तो रहा है बच्चे, स्क्रीन पूरी शो शेयर की है, हो रहा है। अब दिख रहा है बच्चे, जिसको नहीं दिख रहा था? यस सर। दिख रहा है, ओके। तो अगर देखो तो सिर्फ पाथ का जो लास्ट सफिक्स वाला पार्ट है जिसमें फाइल का नाम आता है, बस वही अलग है, बाकी तो सेम है। तो हम बार बार वो पीछे वाला पूरा पाथ क्यों लिखें? उसकी जगह पे हम उसका छोटा कंप्रेस पार्ट लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। क्लियर है ये चीज? रिलेटिव पाथ, रिलेटिव पाथ मतलब कि अब एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से अगर आप प्रॉपरली देखें, हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं, लेट से 0 से स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई दो बच्चे नाम बोलो बच्चे अपना। एनीवन? सर आपकी आवाज नहीं क्लियर थी। ओके, लेट से जसमीत एंड आकांक्षा, ये दो बच्चे हैं, ठीक? ये एक पाथ पे चल रहे हैं। सपोज इन्होंने सिटी ए ट्रेवल की, फिर बी ट्रेवल की, सी ट्रेवल की, डी ट्रेवल की, ठीक है? उसके बाद एक चला गया ई पे, एक चला गया एफ पे, ठीक है? या दोनों ही ई पे गए और दोनों में से एक, लेट से आकांक्षा एफ तक पहुंच गई। तो अब अगर
आकांक्षा का एड्रेस बोला जाए तो हम पूरा बोलेंगे ना, ABCDEF, एफ तक पाथ गया उनका, शुरू से हम बोलेंगे ना ABCDEF। लेकिन अगर हम जसमीत के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो वो बस इतना ही बोलेगी कि आकांक्षा सिर्फ F तक गई है, क्योंकि E तक तो वो खुद भी पहुंच चुकी है ना। तो उसके रिलेटिव देखा जाए तो सिर्फ आकांक्षा एक ही पॉइंट आगे गई है, दैट इज F। गेटिंग इट? रिलेटिव क्या होता है? Yes, sir. लेट अस सपोज आकांक्षा ने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर, जसमीत ने ट्रेवल किया 50 किलोमीटर। अगर जसमीत के रिलेटिव देखा जाए तो आकांक्षा हैज जस्ट ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर्स, तो इसी चीज को बोलते हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ। और रिलेटिव पाथ का मीनिंग यही है कि जो चीज कॉमन है वो हम हटा देते हैं। दो चीजों में जो चीज कॉमन है, जैसे ये आपकी फाइल थी फ्रेम डेमो और हाइपर, ये दोनों कॉमन पाथ पे ही हैं, तो कॉमन जो चीज थी वो हटा दी हमने। गेटिंग इट? क्लियर से बचे सभी को? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है तो कोई पूछो, क्वेश्चन है कोई पूछो बच्चे जल्दी, 2 मिनट रह गए आपके। नहीं है रिलेटिव पाथ वाला बता। बच्चे, रिलेटिव पाथ ही चल रहा था अभी तक। सर मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया तो। ओके ओके, नेटवर्क ब्रेक हो गया। बच्चे रिलेटिव पाथ का हम यही कह रहे थे कि रिलेटिव पाथ में आपको क्या होगा कि जो चीज कॉमन होती है, जैसे हाइपर .html थी और आपकी ये फ्रेम डेमो .html थी, ये देखो दोनों ही डेस्कटॉप पे हैं, दोनों ही सेम पाथ पे हैं, बस लास्ट में जाके दोनों का नाम बदल गया है तो पाथ सेम ही है ना, सी यूजर नेम एंड डेस्कटॉप, वो तो सारा सेम ही है ना आपका। तो अगर इन दोनों को अगर रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एक दूसरे को देखें, तो ये पूरा पाथ इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है एक दूसरे को रेफर करने के लिए। hyper.html क्या कहेगा कि frame demo.html मेरे सेम फोल्डर में है, तो मैं उसको रेफर कर लेती हूँ डायरेक्टली बाय जस्ट राइटिंग इट्स नेम। ठीक, और अब यही फाइल हम यहाँ से हटा देते हैं, लेट अस सपोज, और एक फोल्डर में डाल दिया अब डेस्कटॉप के अंदर। अब देखते हैं हम डेस्कटॉप के अंदर डाली हुई है, अब देखते हैं कि क्या ये एक्सेस हो पाती है। बैक गए, रीलोड किया, लिंक पे क्लिक किया और फाइल नहीं मिली अब। ठीक है, फाइल क्यों नहीं मिली? क्योंकि है ही नहीं अब जो पाथ हमने डाला था। अब यही काम क्या करते हैं हम, अब बच्चे डेस्कटॉप तक तो दोनों का पाथ सेम है, उसके बाद जो आपकी ये फाइल है ये कहाँ पे है? न्यू फोल्डर में है। तो डेस्कटॉप तक तो पाथ सेम ही था, वो हमने रहने दिया। उसके बाद एक न्यू फोल्डर है और फिर फाइल का नाम है। अब देखते हैं क्या होता है, बैक जाते हैं, रीलोड करते हैं और अब देखो वो फाइल खुली। ठीक है, ओके सर। ऑब्वियसली कंटेंट इसलिए नहीं नजर आ रहा है क्योंकि हमने वो मूव कर दिया है ना, उसके अंदर जो पाथ से वो अलग अलग हो गए अब, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको इनके अंदर, लेकिन फाइल खुल गई ना आपकी। पता लगा रिलेटिव पाथ अब क्या होता है इन डीप टर्म्स? यस सर।